आप लोग इसी तरीके से अपने घर पर या अपने टेलर को समझा कर अपने टॉप को रेडी करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, और ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे की मिलती रहे। तो इसी तरह के हम वीडियोस आगे लाते रहते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए वाइट फैब्रिक लिया है, यहाँ पे मैं वाइट टॉप रेडी करूँगी जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, तो आपको भी 2 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ पर हम लाइनिंग से टॉप को रेडी करेंगे, तो मेरा हल्का सा शिफॉन में फैब्रिक है। तो हम और यहाँ पर सबसे पहले लाइनिंग को कट करेंगे। जो हमारी टॉप की लाइनिंग होंगी, या तो आप अस्तर बोल सकते हैं अगर आपको ना पता हो तो इसे अस्तर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम शोल्डर्स पे एक मार्क कर रहे हैं 7 इंच पे। ये हमने एक मार्क कर लिया है शोल्डर्स का। अब यहाँ पर हम अपने आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे, तो ये भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। जितना हम शोल्डर्स लेते हैं उतना ही हम आर्म होल्स लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉप जो है वो बोट नेक का है। अब यहाँ पर अपना चेस्ट पे मार्क कर लेते हैं। तो हमारा चेस्ट 36 इंच का है, तो मैंने 9.5 इंच ले लिया हुआ है। तो यहाँ पर एक मार्क कर लिया हमने, इसकी 1 to 4 करके इस तरह से। अब हम एक सीधा मार्क करेंगे आर्म होल से, और जो है शोल्डर्स का एक स्ट्रेट मार्क कर दिया हमने, और यहाँ से चेस्ट का मार्क कर लिया। इस तरह से आपको ये मार्किंग कर लेनी है, और एक पॉइंट उठाकर यानी कि 1 इंच पे इसको एक मार्क करके हल्की सी गुलाई दे देना है। ये हमारा आर्म होल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने आर्म होल्स का मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपना वेस्ट लेंगे, तो वेस्ट हम 14 इंच पे लेते हैं यानी कि 14 इंच पर, और एक मार्क करेंगे और इस तरह से। और इसके ये भी हम लूज़ ही रहेगा, तो हम 9 इंच ले लेते हैं यहाँ से, और इसमें हल्का सा राउंडिंग दे के देना है। जैसे हम मार्क करें इस तरह से आपको मार्क करके और नीचे पे हल्का सिर्फ ए शेप दे देना है इस तरह से। और दो मार्क कर लेना 2 इंच पे, यहाँ से और यहाँ से 2 इंच पे, और जो 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे उसी पे हम अपने कपड़े को कट करेंगे। और ये हमारी लाइनिंग है, तो हम यहाँ पर चले अब लाइनिंग को कट करेंगे। ठीक है, लाइनिंग को अच्छे से हमने 4 में रख लिया हुआ है, जैसे हमने अस्तर रखा था लाइनिंग। अब यहाँ पर ये मेरा अपर है, तो अपर को हम लाइनिंग पे रख देखिए इस तरह से आपको अपना अपर और लाइनिंग दोनों को रख देना है। और फिर सेम कटिंग से हम अपना अपर को कट कर लेंगे जैसे हमने अपनी लाइनिंग कट करी है, तो सेम कटिंग ही हमें करनी है इस पे। तो इस तरह से चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको समझा देंगे कि कैसे क्या लेना है। अब हमारा जो अपर है उसको हम हल्का सा एक्स्ट्रा रखते हैं, और लाइनिंग हम छोटी रखते हैं। तो इस तरह से आप अपने टॉप हमने लेंथ पूरी ले ली है, हमने 30 इंच की लेंथ ले ली है। आप अकॉर्डिंग अपने बड़ा लेना चाहें तो बड़ा ले सकते हैं, यानी कि लंबा लेंथ का। अब यहाँ पे हम अपना नेक कट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे एक मार्क कर लिया, और इसको इस तरह से नेक कट करेंगे। पीछे का मैंने 5 इंच का ले लिया, आगे का मैंने 6 इंच का ले लिया। ठीक है, तो बैक नेक 5 इंच का और फ्रंट नेक 6 इंच का। अब हम राउंडिंग नेक है तो इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए पहले हमने अपना अपर को निकाल दिया हुआ है, और ये नहीं सॉरी बैक निकाल दिया हुआ है, और फ्रंट का नेक कट कर लेते हैं। अलग अलग कर दीजिएगा, नहीं तो दोनों साथ में कट करेंगे तो बड़े नेक हो सकते हैं। ये चलिए हमने हमारा फ्रंट कट हो गया। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, और यहाँ पर पहले हम अपनी स्लीव्स की कटिंग, इसमें स्लीव्स ही डिज़ाइन है। तो आप यहाँ पर स्लीव्स को देख लीजिएगा, आपका अर्ज अगर कपड़े का बड़ा है तो ठीक है, नहीं हो तो आप हल्का सा कपड़े में जॉइंट करके इसका घेर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें स्लीव्स में शोल्डर्स पे कुछ चुन्स देकर स्लीव्स को रेडी करना है। तो इस तरह से आर्म होल्स को अपना कट करते हुए ये देखिए इस तरह से, यहाँ से देखिए इस तरह से चुन हमें देनी होंगी स्लीव्स में।
देखिए हमने स्लीव्स को कट कर लिया और यहाँ पर से भी मैंने पूरा सीधा ही ले लिया है। आपको जैसे शेप देते हैं हम 5 इंच का जो हमारी मोहरी होती है, पर हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पर हम इलास्टिक से रेडी करेंगे स्लीव्स को। यहाँ पर हम सिंपली ही नेक इसका रेडी करेंगे। तो अपर और फ्रंट को रखना है एक दूसरे से जॉइन करके और इसका नेक बना देना है। और यहाँ पर देखिए पहले तो हम दोनों को एक दूसरे में जॉइन कर देते हैं ताकि हमारा जो कपड़ा है इधर उधर नहीं भागे और बहुत ही सफाई से हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। पहले हमें दोनों को जॉइन करना है, एक एक पार्ट को जॉइन करना है, फ्रंट अलग और बैक अलग। और देखिए अच्छे से आपको इस तरह से जॉइन कर लीजिएगा। और नेक भी हम बहुत ही ईज़िली तरीके से इसका रेडी करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया, उसको इसको जोड़ दिया हुआ है अच्छे से। और जो हमारे नीचे वाला पार्ट है उसको नहीं जोड़ना है, इसको अलग मतलब लाइनिंग को अलग सिलना है और ऊपर वाले को पार्ट को अलग सिलना है। अभी हम यहाँ पर दोनों पार्ट को हमने सेम सिलाई लगा ली हुई है, एक दूसरे में जॉइन कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर्स को लगाएंगे। यहाँ पर इसकी सिलाई पहले शोल्डर पे जॉइन कर देंगे सीधा। ये इस तरह से आपको जोड़ना है एक दूसरे में। फिर स्लीव्स को रेडी करना है। तो स्लीव तो हम यहाँ से इस तरह से लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा कपड़ा हमारा, वो यहाँ पर हम इसको चुन कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी आ रहा है उतना हम सारा चुन में दे देंगे। चलिए हमें अपने स्लीव्स बताते हैं कैसे रेडी करना है। इस तरह से देखिए लेना है। ये हल्की हल्की सी आधा आधा इंच पे आप दे सकते हैं चुन। आपको कोई पिन वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ से ही आप बिल्कुल हल्का सा दबाते रहिए और अपनी चुन आती रहेंगी, प्लेट्स यानी कि। ये हमने यहाँ पर देखिए बराबर लाकर इसको जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारी आर्मोल से स्लीव्स रेडी हो गई है। हम एक ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे ताकि फिनिशिंग आए अच्छे से और ये हमारी जो प्लेटें हैं वो दब जाएं। ये देखिए इसी तरह से आपको अपनी दूसरी स्लीव्स को रेडी कर लेना है जैसे हमने पहली स्लीव्स रेडी करी है आर्मोल से। अब यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे, तो आपको पतली वाली इलास्टिक ले लेनी है यानी कि रबड़। अब यहाँ पर देखिए सब पहले बीच में लगाएंगे हम इसको। तो बीच में आपको किस तरह से लगाना, जो आपका जो स्लीव जो जितनी भी लेंथ हो उसका हाफ रख के इसमें इस तरह से एक मार्क करना है कैंची से या जो चौक से, और स्ट्रेट इसको खींचते हुए इस तरह से देखिए ऐसे लेना है, इस तरह से खींचना है और इसमें जितनी भी चुनानी होंगी आ जाएंगी। इसके ऊपर मशीन चला देनी है। देखिए आप पीछे कितने अच्छे से इसमें आ रही हैं। ये देखिए इस तरह से ही आपको लगाना है। ये देखिए हमने लगा लिया है। ये फ्रंट है, ये हमारा बैक है। अब इस तरह यहाँ पर हम किस तरह से लगाएंगे ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए हमने हल्का सा मोड़ा है और उसके अंदर पतली सी इलास्टिक है, तो हमने इसको अब इसके अंदर रख दिया हुआ है। ऐसे रखना है और इसको इस तरह से आधा इंच लेना है, एक फ़ोल्ड और कर देना है। एक पहले फ़ोल्ड करेंगे फिर एक दूसरा फ़ोल्ड कर और स्टिच कर देंगे और बाकी को इस तरह से खींच कर अपना जितना भी आपका नाप हो, मेरा तो 7 इंच हो रहा था तो मैंने 7 इंच पे इस तरह से 7 इंच की इलास्टिक लेके और बाकी कट कर दिया एक्स्ट्रा। और ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और जॉइन कर देना है एक दूसरे में।
ये देखिए इस तरह से हमको सीधा लाना है और टॉप का जो हमारा जो चेस्ट वगैरह की जो मैंने मार्किंग करी थी उस पर आप एक सिलाई लगा देंगे। और ये हमारी सिलाई जो नीचे को जाएगी वो ए लाइन में जाएगी हल्की सी, ताकि हमारा बलून शेप टॉप बनेगा। अब यहाँ पर अपना नेक रेडी करेंगे हम। ये देखिए हमारी स्लीव्स हैं कितनी अच्छी लग रही हैं, जब ये पहनने पे तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब यहाँ पर देखिए हम एक और एक पट्टी लेंगे और एक पट्टी को इस तरह से रखना है और उल्टी साइड से हमें लगा देना है। पहले एक सिलाई लगाएंगे सिंगल पट्टी पे, तो ये देखिए इस तरह से लगाना है, ठीक है। ऐसे लेना है और ये देखिए हमने लगा ली। उल्टे से हमें लगाना है, सीधे पे लाना है। तो ये मेरी पूरी लग गई है और ये पट्टी। अब इसको ऊपर को तरफ फोल्ड कर कर एक इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा टॉप रेडी है। ये हमारा नेक देखिए कितनी इजीली तरीके से हमने अपना नेक रेडी कर लिया। ये हमारी स्लीव्स हैं, ये पहने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप हमारी ये देखिए बन गया अच्छा सा टॉप।